जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के मंथली राशि फल की, यानी अप्रैल का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है। और 4 बड़े ग्रहों का बदलाव अप्रैल के महीने में होगा, यानी 4 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, साथ ही साथ मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिस कारण से कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के कारण अप्रैल के महीने में 11 घटनाएं वृषभ राशि के जीवन में घटित होने जा रही है। अब वो 11 घटना क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली घटना के बारे में चर्चा करने से पहले हम वृषभ राशि की मंथली कुंडली के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये वृषभ राशि की कुंडली है। गुरु और बुध आपके व्यय भाव में बैठे हैं, और ये गुरु और बुध ना आपको यात्राएं कराने वाले हैं। आपको अप्रैल में अचानक यात्राएं होंगी। अब वो क्या यात्रा होंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मंगल और शनि, जो शनि मंगल का योग है, ये भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंचम भाव में आपके केतु बैठे हैं, तो ये भी लाभ देंगे। और ये जो चंद्रमा अष्टम भाव में आपके विराजमान है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में जैकपॉट या कुछ बड़ा अप्रत्याशित लाभ आपको देने वाले हैं। पूरा डिटेल में ये वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में बात करें, तो पहली घटना के बारे में बात करें तो सबसे पहली घटना होगी आपकी हेल्थ में, यानी स्वास्थ्य भाव में 1 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक शुक्र राहु की युति बन रही है। जब भी शुक्र और राहु एक साथ बैठते हैं तो लज्जित दोष बन जाता है। ऐसे में आपको याद रखिएगा कि मित्रों के साथ में कोई भी बुरा काम नहीं करना है, या मित्रों के कहने पे कोई काम आपको 24 अप्रैल तक नहीं करना है, या गलत काम नहीं करना है, अनैतिक काम नहीं करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। कोई मित्र आपको प्लानिंग रख के या प्लानिंग करके आपको फंसा सकता है वृषभ राशि वाले, तो याद रखिएगा। वैसे हेल्थ आपकी नॉर्मल रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी परेशानी अप्रैल के महीने में नहीं है। थोड़ा एलर्जी की समस्या, नेत्र में हल्की कष्ट की समस्या रह सकती है, त्वचा के हल्के रोग रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लज्जित दोष अप्रैल में बन रहा है, तो आपको मित्रों के कहने पे कोई रिस्क वाला अनैतिक बुरा काम नहीं करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ये याद रखिएगा। अगर 24 अप्रैल तक आप सावधानी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी धन से संबंधित। धन भाव के स्वामी, यानी कि पूरा का पूरा आपका धन भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध पूरा अप्रैल के महीने में वक्री होने वाले हैं, यानी जमकर वृषभ राशि के जीवन में धन से बरसने वाला है। धन संबंधी 3 बड़े लाभ अप्रैल के महीने में बुध वक्री होने के कारण आपको मिल सकते हैं। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है, इसके बारे में बात करें तो रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको अप्रैल के महीने में जाके मिल सकता है। दूसरा, शेयर और इन्वेस्टमेंट में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, वो उसका भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको अप्रैल में मिल सकता है। तीसरा, विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से बड़ा लाभ, या विदेश से कोई डॉलर में इनकम, या विदेश से आपको कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है। तो ये 3 बड़े धन लाभ अप्रैल में बुध वक्री, जो पूरा अप्रैल में बुध वक्री रहेंगे, उससे आपको मिल सकता है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके परिवार भाव में। भाई, यहां पर सूर्य और राहु का सूर्य ग्रहण बन रहा है, तो खासकर ये ग्रहण का प्रभाव 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक रहने वाला है। जब तक सूर्य ट्रांजिट नहीं कर लेते अगली राशि में, तब तक ये प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं माता पिता को हेल्थ का कष्ट रह सकता है अप्रैल में। और घर यदि आप निर्माण करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वो घर बनवाने में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, या फिर आपका वाहन का खर्चा बढ़ जाएगा, घर में बिजली का खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो कुल मिला के 14 अप्रैल तक परिवार में खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। फिर 15 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी, तो 15 से लेकर पूरा अप्रैल का महीना, यानी 30 अप्रैल तक परिवार के साथ में आप लंबी यात्राओं की प्लानिंग बना सकते हैं। परिवार के साथ में लंबी यात्रा करने के आपके योग बनते हैं। चौथी घटना के बारे में हम बात करें तो पंचम भाव में अप्रैल में बुध वक्री हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी ही बुध हैं और वो वक्री हैं। तो देखा जाए तो यदि आपकी वृषभ राशि है, चाहे आपकी छोटी संतान है,
चाहे आपकी बड़ी संतान है, उनके जीवन में अप्रैल में बड़ा परिवर्तन यानी बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक तो स्कूल चेंज हो सकता है अप्रैल के महीने में, या कॉलेज में आपकी बड़ी संतान जाती है तो उनके कॉलेज में परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संतान का स्थान का परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन और कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन अप्रैल के महीने में बुध वक्री से हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी, और ये पांचवी घटना है जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो उनके जीवन में भी भाई अप्रैल के महीने में 3 घटनाएं घटित होने के योग बनते हैं। पहला, पेट में भयंकर दर्द हो सकता है, एसिडिटी की भयंकर समस्या स्टूडेंट को अप्रैल के महीने में हो सकती है। साथ ही साथ आपका हॉस्टल, घर का स्थान परिवर्तन का योग भी भाई जबरदस्त बन रहा है। तीसरा, मित्रों के साथ में या परिवार के साथ में आप बर्फ में जा सकते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, हिल स्टेशन में जा सकते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों का 3 बड़ी घटनाओं के योग बन रहे हैं। अब वो कितनी घटनाएं आप पे घटित हुई कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगी जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में शुक्र केतु की युति से लज्जित दोष बन रहा है, खासकर 1 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक। तो नौकरी करने वाले इस डेट को नोट कर लें, 24 अप्रैल तक आप किसी प्रकार का भी 2 नंबर का काम, 2 नंबर का लेन देन बिल्कुल ना करें। नहीं तो अनैतिक काम यदि आपने किया तो आप पकड़े जा सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए आपको 24 अप्रैल तक करियर के अंदर, नौकरी के अंदर कोई भी अनैतिक बुरा काम नहीं करना है, याद रखिएगा। और बाकी अप्रैल का महीना नौकरी वालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बॉस से आपको बड़ी दिक्कतें होंगी, बॉस से आपके वाद विवाद रहेंगे, बॉस आपको थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा। बस ये महीना आप काट ले, और जो ये लज्जित दोष बनाए ना, इसलिए कोई अनैतिक काम ना करे, याद रखिएगा। नहीं तो आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, याद समझ तो गए होंगे आप। अब 7वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी भाई आपके दाम्पत्य जीवन में। हाँ जी, जो वृषभ राशि वाले हैं, कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में शनि मंगल का योग बन रहा है। यानी दाम्पत्य जीवन, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे मित्रों पति पत्नी हो, 2 भागों में आपका दाम्पत्य जीवन बंटता है। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरा महीना के बारे में हम ओवरऑल जान लेते हैं। तो 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक लव कपल के बीच में एक दूसरे पे आप संदेह करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में आप उलझते हुए नजर आएंगे। यानी कि वाद विवाद आपका 24 अप्रैल तक बढ़ेगा, एक दूसरे की प्लानिंग को काटते हुए आप नजर आएंगे। आपका पार्टनर कहेगा मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ खाना है, आप कहोगे मुझे ये करना है। यानी एक दूसरे से बनेगी ही नहीं 24 अप्रैल तक। कारण लज्जित दोष, शुक्र राहु की युति बन रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को पेट संबंधी परेशानी रहेगी, और हल्की फुल्की दांत की या हल्की फुल्की आपके पार्टनर की सर्जरी के योग भी अप्रैल के महीने में बन रहे हैं। फिर 25 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए तो नॉर्मल है। तो कुल मिला के लव कपल के लिए अप्रैल का महीना मोटे तौर से 70-80% भाई आपको धैर्य रखने की जरूरत है, नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 24 अप्रैल तक आपके पार्टनर को हल्की सर्जरी, या तो दांत में कोई बहुत ज़बरदस्त पेन होगा, दांत की कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है, या इन्फेक्शन की दवाई लेनी पड़ सकती है। कुछ टेस्ट आपके पार्टनर को करवाने पड़ सकते हैं। यानी आपका पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है 24 अप्रैल तक, क्योंकि शुक्र राहु की युति बन रही है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मंगल और शनि की युति भी कष्टकारी होती है। उसके बाद देखा जाए तो 25 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक स्थिति थोड़ी बदलाव में है। तो कुल मिला के चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, 70 से 80% मंगल और शनि की युति, शुक्र राहु की युति आपके लिए कष्टकारी है। यानी कि किसी की हेल्थ के लिए कष्टकारी है, किसी के रिलेशनशिप के लिए कष्टकारी है। तो भाई दाम्पत्य जीवन तो अप्रैल में थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा है, याद रखें। जय माता दी आंटी जी, और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है, आप मुझे बताइए। जय माता दी।
जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी, तब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया, सब बढ़िया है, सुख शांति से रहता। और मित्रों, अब पॉजिटिव भी बात बता देता हूँ, 8वीं घटना के बारे में बात कर लेता हूँ। तो वृषभ राशि के अप्रैल के महीने में 8 अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यानी अष्टम भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान हो जिस महीने, तो कोई आपके शहर में लकी ड्रॉ निकल रहा हो, कोई योजना निकल रही हो, तो आपको भरना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जब भी अष्टम में बैठता है तो बहुत बार जैकपॉट लगवा देता है, अप्रत्याशित लाभ व्यक्ति को मिलने लग जाता है। तो लकी ड्रॉ में आपको लाभ हो सकता है, अप्रैल में शेयर में आपको लाभ हो सकता है, पुरानी एप्लीकेशन या पुराना कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, अचानक कोई प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है, या किसी स्कीम का आपको लाभ मिल सकता है। तो चंद्रमा जो अष्टम भाव में बैठे हैं उसका लाभ वृषभ राशि को अप्रैल में मिल सकता है। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो दशम भाव में शनि मंगल का योग बना है। तो इसका संबंध उनसे है जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं। तो उनका महीना 1 तारीख से लेकर और 18 अप्रैल तक, खासकर 18 अप्रैल तक काम में कई प्रकार के व्यापारियों को, दुकानदारों को समस्या होने के योग नज़र आ रहे हैं। कभी मशीन खराब होगी, कभी बिजली का आपका खर्चा होगा, कभी कर्मचारी से वाद विवाद होगी, कभी कर्मचारी आपस में लड़ेंगे, कभी आपके माल में रिजेक्शन आएगी, कभी माल का जिस गाड़ी में आप ले जाते हैं उसका चालान कट जाएगा। यानी 18 तारीख तक कई प्रकार की चीज़ों, कई प्रकार के कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर 19 तारीख के बाद चीज़ें नॉर्मल होगी। तो कुल मिला के आधा महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए खराब है और आधा महीना सही है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो गुरु और बुध दोनों ही आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो अप्रैल के महीने में 2 अजीब सी घटनाएं या चौंकाने वाली घटनाएं वृषभ राशि के साथ हो सकती है। पहला देखा जाए, अचानक ही कोई नए काम में आपका इंटरेस्ट जागृत हो सकता है, नए काम में आप कुछ धनराशि इन्वेस्ट कर सकते हैं, या नया काम का पार्टनरशिप का ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भी लिप्त होंगे, कोई सामाजिक कार्यक्रम में भी अपना सहयोग करेंगे, उसमें लिप्त रहेंगे, सामाजिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो ये जो 2 अजीब सी घटनाएं हैं ये वृषभ राशि के साथ हो रही है। 11वीं घटना और अंतिम घटना के बारे में बात करें तो बुध पूरा अप्रैल के महीने में वक्री होंगे, जिससे कि विदेश संबंधी काम में भी आपको सफलता मिलेगी। यानी विदेश से संबंधित कोई भी आपने एप्लीकेशन अगर अप्रैल में अप्लाई की तो आपको लाभ हो सकता है, याद रखिएगा। या सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो आपका स्थान परिवर्तन भी बुध वक्री से आपका हो सकता है। यानी कि आपका ट्रांसफ़र का योग भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भाई अप्रैल में अचानक बन सकता है, याद रखिएगा। या फिर आप बैंक सेक्टर के अंदर है तो तब भी ये जो बुध वक्री हो रहे हैं ये आपका ट्रांसफ़र करा सकता है। तो मित्रों, ये 11 घटनाएं जो आपके जीवन में अप्रैल में होने वाली, इसके बारे में चर्चा करें। अगर ये कार्यक्रम आपको मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।